गो करुणा गो करुणा करुणा गो कोरोना गो का नारा दे रहा हूँ और वायरस जा रहा है, लेकिन ये मेरे बहुत करीब आ गया। मैं समझता था कि कोरोना वायरस मुझ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये कहीं भी पहुँच सकता है। नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे, आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। खबर बताने से पहले आपको दो बात बताना चाहते हैं कि जो खबर हम बताने जा रहे हैं या फिर जिनकी नकल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका यहाँ पर मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार में एक मंत्री हैं, नाम है रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। गाहे बेगाहे इंटरनेशनल मुद्दों पर अपनी कीमती राय रखते हैं। ये अलग बात है, उनके बयान पर चर्चा खूब होती है। अब देखिए ना, कोरोना काल में रामदास अठावले किस तरह से गो कोरोना गो बोलकर चर्चा में आए थे। गो करुणा गो करुणा करुणा गो करुणा गो करुणा गो करुणा गो करुणा करुणा गो करुणा गो करुणा गो गो करुणा गो करुणा करुणा गो करुणा गो। भाई रामदास अठावले उतने मशहूर तब नहीं हुए होंगे जब वो केंद्रीय मंत्री बने थे, जितना मशहूर गो कोरोना गो बोलकर हुए थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में गो कोरोना गो यानी कि कोरोना वायरस के जाने के लिए उन्होंने एक गाना गाया था और चर्चा में आए थे। और कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद उन्होंने नया नारा दिया है कि नो कोरोना नो। रामदास अठावले ने कहा था कि मैं गो कोरोना गो का नारा दे रहा हूँ और वायरस जा रहा है, लेकिन ये मेरे बहुत करीब आ गया, जिस वजह से मुझे अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। मैं समझता था कि कोरोना वायरस मुझ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये कहीं भी पहुँच सकता है। जब रामदास अठावले से कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए प्रकार को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि नो कोरोना, क्योंकि हम ना तो पुराना कोरोना चाहते हैं और ना ही नया कोरोना चाहते हैं। लेकिन रामदास अठावले साहब ने अब कुछ ऐसा कहा है जिसकी चर्चा देश में तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी हो रही है। और ये अलग बात है कि अभी तक कहीं भी कुछ सुनने को मिला ही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिकी संसद में उनके समर्थकों द्वारा दंगे किए जाने की बात कही है, उसके बाद एक बार फिर से रामदास अठावले को ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करना पड़ रहा है। रामदास अठावले डोनाल्ड ट्रंप से अब बात करेंगे और लगाएंगे ट्रंप की क्लास। लेकिन कैसे? अठावले नहीं चाहते ऐसा करना, लेकिन अब करना पड़ रहा है। क्यों ना करे भाई, ट्रंप ने हरकत ही ऐसी की है। अठावले साहब की पार्टी दुनिया भर में बदनाम कर रखा है ट्रंप ने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और रामदास अठावले की पार्टी का नाम एक ही है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया छोड़ दीजिए, अमेरिका में हल्ला हो रहा है, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने किया, रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने ये किया, वो किया, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। ऐसे में रामदास अठावले की पार्टी का देश और दुनिया में बड़ा नाम खराब हो रहा है। ये अलग बात है, कोई जानता नहीं, देश में छोड़ दीजिए, दुनिया में नाम खराब हो रहा है। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने बीते दिनों कैपिटल बिल्डिंग में जमकर बवाल करके हिंसा किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निंदा की थी और देश और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने निंदा की थी। तो उसको लेकर रामदास अठावले अब पूरी तरह से बौखला चुके हैं। अब रामदास अठावले सीधे अपना फ़ोन निकालेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करेंगे और उनको डांटेंगे, उनकी क्लास लगाएंगे। अठावले कह रहे हैं कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है और फिर करूंगा, और उनकी वजह से हमारे रिपब्लिकन पार्टी का जो छवि है वो बहुत ख़राब हो रहा है। हालांकि रामदास अठावले ने ये भी कहा है कि वहाँ जो कैपिटल में जो घटना हुई वो निंदनीय है और ये न केवल रिपब्लिकन पार्टी का अपमान है बल्कि अमेरिका और लोकतंत्र का भी अपमान है। इसीलिए हम अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की कोशिश करूंगा अगर बात हो जाती है तो। दरअसल अमेरिका के कैपिटल भवन पर यानी कि अमेरिकी संसद पर हुए हमले पर हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नाराज़गी जताई थी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसके पीछे हाथ है,
क्योंकि जो बाइडेन अब 20 जनवरी को दोबारा से, माफ़ कीजिएगा, फिर से अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा और जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका में ये माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल रामदास अठावले के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से दुनिया में, छोड़ दीजिए दुनिया में नहीं हो रहा है तो हम ऐसे ही बोल दिए, देश में तो जरूर हो रहा है रामदास अठावले का चर्चा। धन्यवाद। और उससे पहले बता दें, रामदास अठावले की तरह हम बोलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी तरह बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए खबर बताते हैं और खबर को कुछ इस अंदाज में बताया जाए ताकि लगे कि हाँ भाई हमें ये खबर देखना चाहिए या सुनना चाहिए। आप अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।